एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नोन एट 1। जम्मू कश्मीर में चौकस सिक्योरिटी जवानों ने पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। पुंछ जिले में मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में एक दरअंदाज हलाक किया गया है। दूसरे दहशतगर्द ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भाग निकलने की कोशिश की। इसी दौरान गोलियों के तबादले में वो जख्मी हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उसे गिरते देखा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर जराये से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक पुंछ में एलओसी पर दरअंदाजी करते हुए हलाक किया गया दहशतगर्द एक मकामी दहशतगर्द है। बताया यह जा रहा है कि वो 1993 में पुंछ से एलओसी के उस पार चला गया था। जराये के मुताबिक दहशतगर्द की शनाख्त मुनीर हुसैन वल्द स्टार मोहम्मद साकिन बगियालदा के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को आज उस वक्त मजबूती हासिल हुई जब दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान कम से कम 21 अफराद ने पार्टी का हाथ थाम लिया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 21 अफराद जो अलग अलग पार्टियों के लीडर हैं पार्टी में शामिल हुए। डीपीएपी और आम आदमी पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये लोग पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस का हाथ थामने वालों में 4 साबिक अरकान असेंबली भी शामिल हैं। यशपाल कंडल, हाजी अब्दुल रशीद डार, नरेश कुमार गुप्ता, श्यामलाल भगत, नम्रता जी, साइमा जान, प्रोफेसर फारूक अहमद आगा, तरणजीत सिंह टोनी, गजनफर अली, संतोष मंजोत्रा, रजनी शर्मा, निर्मल मेहता, मदन लाल, हिम्मत सिंह भट्टी, रमेश मल्होत्रा, मनदीप चौधरी, नजीर अहमद, जंग बहादुर जैसे लीडरान कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने भारत जोड़ो यात्रा को इसका क्रेडिट दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने दावा किया है कि हर रोज जम्मू कश्मीर के हर जिले से लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा कांग्रेस से नाता जो है कुछ 43 साल का है। यूथ कांग्रेस से शुरू किया था, सेवा दल से रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरेस्ट वाइल का रहा और मिलिटेंसी के दौरान में हमने सारा किया। आज़ाद साहब के जितने इलेक्शन लड़े मैंने लड़े, एज कोऑर्डिनेटर लड़े। फार्म इनके जो नॉमिनेशंस भरे सारे मैंने भरे, जितने इवेंट्स करवाए सारे हमने करवाए। उस वक्त हम परफॉर्मर थे, उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त तक ठीक थी। जम्मू में मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स करवाए। फाउंडेशन, जब फाउंडेशन का इस पार्टी का फाउंडेशन रखा गया उसकी मेंबरशिप ड्राइव मैंने अकेले ने मैनेज की जम्मू में, तो उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस थी। और आज कोई प्रवक्ता जो उनका स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मर थे इसलिए वो क्या कहते हैं चले गए हैं, ये काम नहीं करते थे। हमें अपनी बेस का पता है। हमने ये पार्टी, आज़ाद साहब हमारे नेता हैं, माननीय नेता हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं। देखिए आज तो हम अब घर वापसी कर रहे हैं आज के दिन, तो नफा और नुकसान तो तब होगा कि जब कोई तराजू वहाँ रखा जाएगा और लोगों के बीच में जाएंगे तो तब पता चलेगा कि किसको नफा हुआ किसको नुकसान हुआ। आज़ाद साहब एक महान लीडर देश के रहे, उन्होंने अच्छे काम किए, इतने साल उन्होंने सियासत की है और बड़ी सियासत की है। तो अब पीछे क्या बच रहा है, तो इसी बात का हमें भी दुख है कि देखिए एक इतने बड़े लीडर को जो है तो पुराने लोगों को संभालना चाहिए जिनकी 40-40 साल की सर्विस है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो दे दिया। लेकिन आगे अगर डर का आ रहा है, फ्यूचर खत्म होने जा रहा है, तो मैं शेड्यूल कास्ट तबके से तल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारे शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं वो कई जगह रिजर्वेशन खत्म हो गई, तो वो बहुत परेशान हैं कि अब हमारी नुमाइंदगी जो है करने वाला कोई बचा नहीं। इस वक्त एक और अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि डीपीएपी बज़ाहिर अपने कुछ लीडरों की कांग्रेस में शमूलियत को अहमियत नहीं देना चाहती है। डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब ने दावा किया है कि मौका परस्त लीडरों के पार्टी छोड़ देने से डीपीएपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरएस चिब कहते हैं कि उनकी पार्टी आने वाले दिनों में एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करने के डीपीएपी पर इल्जामात को भी आरएस चिब ने मुस्तरद कर दिया।
पार्टी के जो पुराने लीडर थे, जो पार्टी ज्वाइन किए थे, जिसमें नरेश गुप्ता है, श्यामलाल भगत है, हाजी अब्दुल रशीद तो पहले ही निकल गए थे, ये लोग भी, उनके साथ कुछ और पंच सरपंच जो हैं वो भी पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस का दामन उन्होंने कुछ थामा है। घर वापसी उनकी हुई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर आरएस चीब। देखने वालों को फर्क लग रहा है। देखिए, आपने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब एक बड़ा चेहरा हैं और बाकायदा आज भी वो जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बहुत बड़ा चेहरा है। बल्कि अगर हम नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स देखें तो उसमें भी गुलाम नबी आजाद साहब जो एक बहुत बड़ा चेहरा है। और लोगों का जो आपने कहा कि कुछ लोग निकल गए, चले गए, वो जो तस्वीर उसमें बन रही थी, देखिए जो लोग परफॉर्म नहीं करना चाहते थे, जो लोग काम नहीं करना चाहते थे, और मैं ये कहूंगा कि आज भी लोगों में ये सोच है कि अगर इस रियासत के लोगों को कोई ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, अगर उसमें से कोई निकाल सकता है तो उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। पहली बात जो है कि कुछ लोग ऐसे निकले या निकाले गए जो लोग दूसरे लोगों को पोजीशन दिलवाने के लिए जिन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, पैसे लेना चाहते थे। नंबर 2, वो लोग जो कुछ टिकटें मांगते हैं, वो लोग जो परफॉर्म नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। तो इस किस्म की चीजें, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि इलेक्शन यहां होनी है। मैं मानता हूं कि बीजेपी इलेक्शन को डिले कर रही है, दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि बीजेपी इलेक्शन को डिले कर रही है। किसी न किसी बहाने, डिलिमिटेशन के बहाने, सिक्योरिटी के बहाने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहाने वो इलेक्शन को डिले कर रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं, जो गलत बात है। एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द डीपीएपी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर वो लोकल अर्बन बॉडी या पंचायत की इलेक्शन करवा सकती है तो वो असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। कांग्रेस के वो लोग, जो कांग्रेस के लोग पीछे रह गए हैं, या कांग्रेस की जो हाईकमांड है, उनमें एक फ्रस्ट्रेशन की लहर चल रही है, जिस लहर की वजह से इस किस्म के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे मोटे लोग नंबर बनाते हैं। ऐसी जो छोटे छोटे लीडर हैं उनके मुताबिक जो निकल रहा है पार्टी, उससे कोई पार्टी को नुकसान नहीं होगा, और इनका ये भी कहना है, उनका दावा है कि आगे चल के डीपीएपी एक अच्छी पार्टी या मजबूत बन के आएगी और कई बड़े नेता भी इसमें आगे शामिल होंगे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और आम आदमी पार्टी नामो लीडरों के पार्टी छोड़ देने के मामलात को अहमियत नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के को चेयरमैन ओम प्रकाश खजूरिया ने दावा किया है कि बहुत से लीडरों की पार्टी से निकल जाने से जम्मू कश्मीर में पार्टी की पोजीशन पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं लीडरों ने पार्टी छोड़ी है जो ओहदे, टिकट वगैरह हासिल करने के लिए वाहिद मकसद से पार्टी में शामिल हुए थे। खजूरिया का कहना है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। तरनजीत सिंह टोनी है, यशपाल कुंडल है, नम्रता शर्मा है, इसके साथ साथ कश्मीर वैली से भी जो उनके को कन्वीनर या बाकी लोग थे वो भी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं। उससे पहले भी हर्षदेव सिंह भी चले गए थे, उन्होंने पैंथर्स पार्टी दोबारा ज्वाइन की थी। तो लगातार जा रहे हैं, और जो ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनका ये कहना है कि उनका एक इल्जाम है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और ये को कन्वीनर हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग कमेटी के ओम प्रकाश खजूरिया साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। मेरा सीधा सवाल है, पिछले कई महीनों से लगातार आज भी बहुत सारे नेता आपकी पार्टी को छोड़ गए हैं, वजह क्या है? वो तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, वो बोलते ध्यान नहीं। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी के जो कर्मठ वॉलंटियर्स हैं, जो ओरिजिनली पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच के साथ जुड़े हुए हैं, वो पार्टी में आज भी हैं। जहां तक जिन नेताओं की बात आप कर रहे हो, ये पंजाब इलेक्शन के बाद 2022 में जब पंजाब के नतीजे आए, उसके बाद जहां इस पार्टी में आए, बट उससे पहले सबसे बड़ी बात है इस पार्टी में क्यों आए, क्योंकि पार्टी का वो जो ओरिजिनल जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने पार्टी का ग्राफ इतना ऊंचा ले गए थे कि उस समय इनको लग रहा था कि जम्मू में अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, तो हमें आम आदमी पार्टी में ही जाना चाहिए। ये भिन्न जो रीजनल जो क्षेत्रीय दल थे, रीजनल पार्टीज थी, उनको पार्टी से छोड़ के ये आम आदमी पार्टी में आए थे। हालांकि ये जो एलिगेशंस हैं कि पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं
कि जुलाई 2022 में जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। मैं वो प्रोग्राम मीरासा में ही सन सिटी में हुआ था, जिसमें 1100 पार्टी के जो लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो आज भी हैं। अगर वो 1100 थे तो 1100 के 1100 आज भी वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत बहाल होने पर कांग्रेस कारकुनों में जश्न का माहौल है। दिल्ली में कांग्रेस कारकुनों ने खूब जश्न मनाया और नाचते गाते देखे गए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद जो गुजरात हाईकोर्ट ने सजा जो दी थी, उस फैसले पर रोक लगाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत बहाल की गई है। बहुत खुशी की बात है, लोकतंत्र की जीत है। न्यायपालिका का धन्यवाद। न्यायपालिका ने देश की लाज बचा दी, न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचा दिया, किसानों की आवाज को बचा दिया, युवाओं की आवाज को बचा दिया, दलितों की आवाज को बचा दिया, मजदूरों की आवाज, महिलाओं की आवाज, व्यापारी की आवाज, सरकारी कर्मचारी की आवाज। देश की ताकत को जो बहाल किया न्यायपालिका ने, न्यायपालिका के जितने भी जज हैं, न्यायपालिका अधिकारी हैं, सबके बच्चे जी हैं, सबको भगवान उम्र दे, आगे बढ़े। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एक झूठ को सच में बदला। जो राहुल जी की मंशा थी वो ये थी कि जो चोरों ने इस स्टेट को लूटा, उनके खिलाफ उनने बोला। उनको किसी की जात और किसी के उस पे नहीं था। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, एक बहुत बड़ी कामयाबी उसमें मिली। उसके बाद जो संसद में वो आम आदमी की परेशानियों को लेकर बोलते थे, उस जरिए बीजेपी भुखलाहट में आई, बीजेपी परेशान हुई, तो उन्होंने उस पर केस भी लगाया और ये सारा कुछ क्रिया करा जो है बीजेपी का था। हम जस्टिस चंद्रचूड़ जी का, सीजीआई का और उनके जजेस का बहुत शुक्रगुजार हैं कि राहुल जी को उन्होंने दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचाया और आज वो अपनी बारी की शुरुआत दोबारा करेंगे। और राहुल जी ने जब बहाल हुए थे तब ट्वीट किया था, सवाल जारी रहेंगे। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह कि किस जबरदस्त तरीके से वो आम लोगों की वहां पे बात करेंगे और सवाल अपने जो है चोरों के खिलाफ जारी रखेंगे। और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी वर्करों से खिताब किया। इनका कहना था कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि हमारे मुल्क के आईन के लिए भी 5 अगस्त एक यौम स्याह है। इस मामले पर बात करने पर पीडीपी लीडरों की गिरफ्तारियों और नजरबंदी पर उन्होंने बरहमी जाहिर की। पीडीपी सदर का कहना है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि दफा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने जम्मू के बारे में अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखने की जहमत नहीं की। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि जम्मू में G20 इजलास मुनक़िद नहीं कराया गया क्योंकि हुकूमत जम्मू के लोगों को अहमियत नहीं देती है। इसी बीच उन्होंने बेरोजगारी का मसला उठाते हुए माजी में मकामी नौजवानों के साथ मुबैना नाइंसाफी के कई वाकयात का हवाला दिया। महबूबा मुफ्ती ने फ्लैट्स गैर मकामी लोगों को अलॉट किए जाने का मामला उठाते हुए सवाल पूछा कि दूसरी रियासतों में जम्मू कश्मीर के कितने लोगों को फ्लैट्स दिए गए हैं। पीडीपी लीडर ने कश्मीरी पंडितों और पीओजे के पनाहगजीनों के लिए सीटें मुख्तस करने के बजाय रिजर्वेशन का हक अपने पास रखने की हुकूमत के तर्ज अमल पर भी सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सिखों के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। कुल मिलाकर मुख्तलिफ मामलों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो। अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं, आपके सामने मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है? मैं कोई कांग्रेसी वकालत नहीं हूं यहां पर, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस ने भी बड़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमसाया मुल्क में गड़बड़ हुई उसको तोड़ा, पर अपने मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा,
क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहां पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूं। मैंने कहा मेरे वालिद ने यहां से इलेक्शन जीता, कैसे जीता अगर जम्मू के लोग क्रिमिनल होते? कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी। मगर पता नहीं क्या हो जाता है भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता मुझे समझ नहीं आता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों के बीच भीषण भिड़ंत, हादसे में 1 बच्चे समेत 6 लोग घायल, भानुपुरी थाना क्षेत्र का मामला। बलरामपुर के डुमरखी गांव में दिखा अद्भुत नजारा, शिवलिंग पर बना मशरूम का शेषनाग के स्वरूप, जानकारी लगते ही लोगों की उमड़ी भीड़। रायपुर में सीए स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। दुर्ग में सीआईएसएफ की आईजी पर भतीजी को बंधक बनाने का आरोप, बिहार से आई महिला विकास टीम ने युवती का किया रेस्क्यू, उतई थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर के सुपलगा में कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीण परेशान, वीडियो बनाकर किया वायरल, सड़क बनाने की कर रहे मांग। दुर्ग के 2 रेलवे स्टेशनों को पीएम की सौगात, दुर्ग के 2 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास, दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन होगा विश्वस्तरीय। कोरबा में छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, घर में अकेली छात्रा ने लगाई फांसी, वजह का अब तक नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। महबूबा मुफ्ती के बयान पर जो आज उन्होंने दिया है उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने, जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि मुफ्ती अब्दुल्ला और नेहरू खानदानों ने ही जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब हुकूमत की काविशों के नतीजे में हालात बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उनका यह कहना था। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी ऑफिस में मीटिंग को खिताब करते हुए सीधा निशाना साधा है बीजेपी पर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता। सर, सीधा सवाल होगा कि जो 3 साल तक उन्होंने 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी बीजेपी को, और बीजेपी जो है वो बात तो करती है 370 की, डायनेस्टी रूल की, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, जो यहाँ एक इश्यू है, उस पर बात नहीं करते। देखिए, जब से 370 हटी हैं, इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता। फ्रस्ट्रेशन लगातार है कि हम दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का हवा इनको डराता है, तभी इकट्ठे होकर के ये लोग बैठते हैं। 3 परिवारों की बात क्यों ना करें जिन लोगों ने कश्मीर की बर्बादी में अपना योगदान दिया है, आज तभी तो लोग उनके कोस रहे हैं। आज हम जान सकते हैं कि एक ही फैमिली शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और इसके साथ ही जो मुफ्ती की अपनी फैमिली है, इसके साथ ही नेहरू गांधी खानदान के कारण से कश्मीर में जो आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई, मिलिटेंसी फैली, आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारी चीज़ें इनकी देन है। तो इनको लोग कोसेंगे ही। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, आपने तो जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगी ही थी, कोई HMT, कोई दूसरी, उनको भी वहाँ से बाहर निकाल दिया। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल करके आपने माहौल ख़राब किया। आज जब वहाँ पर करोड़ों की तादाद में यात्री आ रहे हैं, एम्स, रिंग रोड, टनल्स, IIM, IIT, मेडिकल कॉलेजेस, ये एक जाल बिछ रहा है, तो ये इनका जो जेबों में पैसे जाते थे आज वो नहीं जा रहे। तो तभी कहना है कि जो चाइना है वो काफ़ी हद तक अंदर आ चुका है, उसको लाल आंख कब दिखाई जाएगी? देखिए, चाइना को जब जब उसने प्रहार किया है, उनको पता है भारत में एक मजबूत सरकार है, उसी का परिणाम स्वरूप ये आज भारत के साथ इस प्रकार की कोशिशें करने से डरते हैं। ये वही खानदान है जिन्होंने
1962 की लड़ाई में ये जो जमीन थी वो नेहरू के नेतृत्व में दी थी। मुफ्ती साहब भी उसी के हिस्सा हैं और ये भी पहले कांग्रेस का हिस्सा थी। इन्हीं के कारण से यहाँ पर आज माहौल ख़राब हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान, दूसरी चीज़ें, ये जो चाइना के अक्साई चीन, ये सब इनके कारण से ही गया है। इनका कहना है कि जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन पे कार्रवाई की जाती है। ये एक नया सिलसिला शुरुआत हुई है जिसमें कि ओपोनेंट्स को जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, इन लोगों ने देश की बर्बादी में, कश्मीर की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिसने गलत किया है उसको परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। तो इसीलिए जब भी इनके राज में पत्थरबाज, आतंकवादी, हुर्रियत के कैलेंडर, मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग, आज परिस्थितियाँ सुधरी, इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। तो तकलीफ होना स्वाभाविक बात है जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। में ऑटो रिक्शा यूनियंस का एहतजाज हो रहा है। ऑटो रिक्शा यूनियंस ने हड़ताल की कॉल दी है। ई रिक्शा के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई है। इन्होंने मुतल्लिका हुकाम से इस सिलसिले में मुदाखलत की भी अपील की है। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और मालिकान ने श्रीनगर में ई रिक्शों के रूट परमिट की मुबैना खिलाफ वर्जी के खिलाफ एहतजाज किया है। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ई रिक्शों को हुकाम की तरफ से दिए गए रूट की कतई इजाजत के बावजूद वो सिर्फ लाल चौक और दीगर मरकजी इलाकों जैसे अहम रास्तों पर ही चल रहे हैं। एहतजाज करने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से इस मामले पर गौर करने और इसे हल करने की अपील की है। तो हम उसके खिलाफ है, हमारा भी रोजगार है। अगर गवर्नमेंट को ये लाना था तो पहले कम से कम उनको हमारे साथ ये ताउन करना था। इतने लोगों को, जो हमारे भाई इतने अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर ये नहीं गुजरता कि हमारे घरों में मुसीबतें आ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम अपनी गाड़ी सुबह निकालते तो शाम को हम 2 सवार या 3 सवार। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि वो हम ई रिक्शा हम ई रिक्शा का वेलकम कर रहे हैं। हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ई रिक्शा कानून के हिसाब से चले। जो रूट, जो आरटीआई मीटिंग हुई है, जो डीसी साहब ने उनको दिया, आरटीओ साहब ने खुद उनको आइडेंटिफाई रूट किया, वो उन रूट्स पे चले। हमें वो प्रॉब्लम जो हमें उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने रूट्स पे चले, हम अपने रूट्स पे चलेंगे। हमारा श्रीनगर सिटी परमिट है, हम श्रीनगर में कहीं भी चल सकते, लेकिन उनका कोई लिमिट है, वो अपने लिमिट में चल सकते। अमे ब्रोट दी 5-6 रूट ई रिक्शा वाले जनाब, अस तथ मज कह हर्ज क्या पन्नस रूटस पे पकान, पकान, मगर यमो कर मनमानी। अम ब्रो लाल बाजुक आरटीओ ये तमिस कर मीटिंग बाज़ाब्त, तम दित बाज़ाब्त रूट, मगर यन पे यह आरटीओ साहब आव अम कर ताउना कह यम रूट दितम आरटीओ साहबन वो दोपन यपर ई रिक्शा पकि तपर पकि ऑर्डर कोड ना ओत्र हसा वोन फेसबुक पे जबान, मगर वनकस ई रिक्शा लबन वुचान सह बनान सानिस आवाज। मे वो ऑटो साहब गुजारिश ऑटो साहब गुजारिश करान दिन सा रूट बाज़ाब्त पन अंदर रूट तम गो बाज़ाब्त बोर्ड लगित तिथ ठोस नंबर प्लेट तिथे कन ठोस पान वन तो वथान लड़ाई 10 यथ रूटस यथ रूटस मन पान वन तो तथ पे जंग गसान, माहौल खराब गसान। ऑटो साहब गुजारिश जनाब करान दिन बाज़ाब्त रूट पन्न रूटन पे गिल कह पकि पकन, मगर ठोस नंबर प्लेट गस नंबर प्लेट नस बोर्ड रूट बोर्ड यमिस तमिस हे ऑटो वोल पन ऑटो वोल ई रिक्शा वोल तो रट सोन ऑटो वोल तो अच्छा ट्रैफिक पुलिस तमिस रट बाकी पकान पन्नस पे कहें गो जहांगीर चौक डलगेट टू नेहरू पार्क, डलगेट टू पंथा चौक, यमन ऑलरेडी बस सर्विस ऑलरेडी सोमू सर्विस ऑलरेडी ऑटो पकान जनाब, तम बावजूद पकान तथ पे वो पत्म एसपी साहब तुम करो नेगोशिएशन, वन तुम बुलोई तम दिते दावत, सन प्रेसिडेंट साहबन दिते दावत, आये 10 रूट गई एग्री गई कंप्रोमाइज कोर कि सनिस रूटस बाज़ाब्त स्टिकर लगित नीरान नबर कहें।
मिशन इंद्रधनुष कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। गवर्नमेंट इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर में चीफ मेडिकल ऑफिसर सांबा डॉक्टर विधि भटियाल और डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता की मौजूदगी में मिशन का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम के तहत मां बोल के हिफाजती टीके लेने से रह जाने वाले 5 साल तक के बच्चों और हामला खवातीन को वैक्सीन की खुराकें दी जाती हैं। इस प्रोग्राम के इब्तदाई मरहले में हेल्थ स्टाफ ने जिले का सर्वे करके महरूम रह जाने वाले बच्चों यानी टीके से महरूम रह जाने वाले बच्चों और हामला खवातीन की फहरिस्त तैयार की है। मुंतखब लोगों के लिए महकमा सेहत की टीमें हिफाजती टीकों के मुख्तलिफ सेशंस का एहतमाम करेंगी। आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर लखविंदर सिंह, सांबा की डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर कमलेश कुमारी और दीगर मुतकिल मौजूद थे। लेकिन इंटेंसिफाइड मिशन का मतलब ये है कि जो भी ये 7 दिन के लिए लगातार